ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 4th मई और मई का आज हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट। तो आज इलेक्शन का भी रिज़ल्ट है, तो वो भी यहाँ एक बार के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है और उसको ही ध्यान में रखते हुए आप यहाँ देखोगे कि प्राइस यहाँ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से इसका ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ गैप फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ से अगेन एक बाइंग आई और फिर सेकंड हाफ में यहाँ उसने सस्टेन किया है। और अभी यहाँ देखोगे कि हम यहाँ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन है, बॉटम से आया, एक्यूमुलेशन किया। अभी यहाँ मार्केट 150-160 पॉइंट का यहाँ गैप अप दिखा रहा है। तो प्रीवियसली इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ की है, वहीं उसी के आसपास उसने प्रीवियसली रिजेक्शन लिया हुआ है और मार्केट अभी इस जोन में ओपन होके इससे ऊपर ये ओपन हो रहा है। यहाँ ओपन होके अभी देखना है कि प्री ओपन में भी इतना ही 150-160 दिखा रहा है, उससे ज़्यादा है कि कम है, वो एक बार हम देखेंगे कि प्री ओपन में कहाँ सेटल होता है। वो एक बार के लिए हमारा व्यू यहाँ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्विंग के ऊपर यहाँ इस जोन में कहीं ओपन हो रहा है तो एक बार के लिए हम यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग का व्यू रखेंगे, या तो अगर मार्केट जहाँ ओपन होता है वहाँ सस्टेन होता है और फिर वहाँ से रेंज बना के उसका ब्रेकआउट करता है तो वहाँ हम लॉन्ग का व्यू रखेंगे। फ़िलहाल यहाँ इस स्विंग के ऊपर हम सेल साइड का ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फिर भी प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि क्या बनता है, ओपनिंग बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आज का व्यू बनाएंगे। लेकिन अगर 150-160 पॉइंट का गैप अप हो रहा है तो फिर हम शॉर्ट यहाँ एक बार के लिए लॉन्ग के लिए जाएंगे और जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो जो रिसेंट ये स्विंग है वो एक बार के लिए होगा। उसके बीच में हमारा अगर 100 पॉइंट का रूम मिल रहा है कि कहाँ ओपन हो रहा है तो फिर वहाँ हम लॉन्ग साइड में ट्रेड लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। प्रीवियसली यहाँ एक वीकली इम्पोर्टेंट जो की लेवल था वहाँ से रिजेक्शन लिया था, अभी वापस से सेम लेवल को अप्रोच कर रहा है और प्रीवियसली बॉटम से बाउंस हुआ था। देखोगे कि यहाँ एक बार रिट्रेस होकर जैसे हमने डिस्कस किया वहाँ यहाँ रेंज बनाया है, तो एक बार के लिए यहाँ रेंज में टॉप टू बॉटम आया है, फिर वापस से बॉटम टू टॉप गया है, फिर वापस टॉप टू बॉटम आया है और अभी वापस से बॉटम से टॉप को हेडिंग कर रहा है और अभी वापस से यहाँ गैप अप होकर ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ उसने एक बार के लिए सस्टेन होकर इसको अप्रोच किया हुआ है। तो अगर इसको ब्रेकआउट होना है तो एक अच्छा सा आज उसके पास रीज़न भी इलेक्शन रिजल्ट का, तो हो सकता है कि आज ये रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकले। पॉसिबल है कि ये सारा व्यू रॉन्ग करता हुआ वो नीचे भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम कोसेंट होके प्राइस एक्शन को देखते हुए कामली पेशेंटली ट्रेड बनाएंगे आज का। ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एक बार के लिए यहाँ जो प्री ओपन सेटल हुआ है वो एक बार के लिए 66 पॉइंट का ही हुआ है 24,063 पे। तो अभी देखना ये है कि ये जो प्रीवियस जो रेंज थी उसी के अंदर ओपन हुआ है तो अच्छा होगा कि एक बार के लिए या तो वन वे ऐसी बड़ी कैंडल बनाते हुए इसका ब्रेकआउट कर दे और फिर यहाँ वो कहीं पुल बैक लेने के लिए आए तो यहाँ पुल बैक पे हम कोई लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करेंगे, और या तो फिर यहाँ ओपन होके एक बार के लिए पुल बैक ले और इस स्विंग के ऊपर सस्टेन हो तो एक बार के लिए हम यहाँ अपसाइड का ट्रेड यहाँ अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए जाएंगे। अगर इस स्विंग का ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फ़िलहाल तो हम जो बुलिश व्यू है उसको होल्ड पे रखेंगे कि क्या करना है इसको, क्या पता वापस से इस रेंज का ब्रेकडाउन करता हुआ नीचे भी निकल जाए। तो यहाँ इसके ऊपर ओवरनाइट में ओपन हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ 160-150 जो दिखा रहा था उसकी जगह 60 पॉइंट ही यहाँ हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ ओपन होता है, बायर्स अगर स्ट्रेंथ प्रूव करते हैं यहाँ ब्रेकआउट करके तो ऊपर की तरफ जाएंगे, वरना फिर यहाँ पुल बैक पे एक बार के लिए यहाँ 100 पॉइंट का रूम होगा तो फिर हम यहाँ देखेंगे, वरना फिर देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ ट्रेड करेंगे। ओके तो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था एक बार के लिए बुलिश कैंडल उसने बनाना शुरू किया है। एक अच्छा जो प्री ओपन में दिखा रहा था वही उसने किया है, तो अभी एक अच्छा यहाँ हो गया। अभी एक रिट्रेसमेंट के बारे में हम यहाँ वेट करेंगे। एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 240 पॉइंट मार्केट यहाँ बाउंस अभी निकल गया है।
अभी थोड़ा उसको कूल डाउन होने देते हैं। यहाँ इस लेवल के पास आएगा 2400 के आसपास, तो हम यहाँ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। और ये कूल डाउन अभी हो भी रहा है। स्विंग का तो उसने अच्छा सा टैप करके बाउंस ले लिया है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है। और फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ इनसाइड बार्स का कंटिन्यूसली वो भी पैरेलल में बना रहा है। अभी यहाँ पुल बैक लेने आ जाता तो एक अच्छा सा यहाँ हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अभी अगर यहाँ ही ऐसा सस्टेन होगा और फिर रेंज का ब्रेकआउट करेंगे तो एक बार के लिए हम यहाँ ही लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई से यहाँ से रिजेक्शन लेकर हुआ रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पुल बैक पे अपने को पोजीशन मिल जाए। तो यहाँ पुल बैक से एक अच्छा खासा यहाँ 100 पॉइंट रूम हमको मिल जाएगा। तो अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता फिर भी अपना यहाँ 100 पॉइंट का रूम अपने को मिल सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी ये रिवर्स आना शुरू हुआ है। ओके ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ एक बार के लिए पोजीशन बना ली है। हो सकता है कि मैं यहाँ ट्रैप हो जाऊँ। इस कैंडल के पास मैंने पोजीशन बनाई है तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ 45 पॉइंट के आसपास का। यहाँ ट्रिकी मार्केट है, हो सकता है इमीडिएटली यहाँ रिवर्स होके वो एक बार के लिए अपना यहाँ स्टॉप लॉस करने आ सकता है। यहाँ मैंने उस रेंज का मार्क किया है। यहाँ भी आप देखोगे कि पुल बैक लिया, फिर अभी उसका हाई यहाँ ब्रेकआउट करा, स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिखा तो रहा है। पॉसिबल है, मैंने कहा वैसे आज इलेक्शन की वजह से हो सकता है अपने यहाँ ट्रैप हो जाए और इमीडिएटली यहाँ पुल बैक ले, क्योंकि प्रीमियम में भी काफ़ी डिफरेंस है कॉल और पुट के। तो पॉसिबल है कि यहाँ एक बार के लिए यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई तक जाए और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ उसने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके यहाँ मार्केट सस्टेन हुआ है और इसलिए मैंने यहाँ एक बार के लिए ट्रेड बनाया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एक ही ट्रेड लेने वाले हैं क्योंकि अपने फ़िलहाल मई में डिसाइड किया है कि एक ही ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ट्रेडर्स एक बार के लिए देखोगे कि यहाँ अपने फेवर में ये बढ़ तो रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो अभी फ़िलहाल रेप्लिकेट नहीं हो रहा है और इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव करे, इसलिए स्ट्रिक्ट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा है। आज 26 का भी नहीं रखा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ एक बार के लिए उसने बुलिश कैंडल तो बना ही है, लेकिन यहाँ प्रीमियम में आप देखोगे कि कंटिन्यूसली साइडवेज ही वो है और हालांकि स्पॉट में भी साइडवेज ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। अपने 200 के कॉल में पोजीशन बनाई है, ATM पे ही बनाई है। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ सस्टेन भी होगा तो भी प्रीमियम कूल डाउन होने जाएगा, तो पॉसिबल है कि यहाँ स्टॉप लॉस दे दें। जो प्रीमियम अभी यहाँ ATM के भी अगर आप देखोगे चल रहे हैं एक बार के लिए, तो कॉल के 155 चल रहे हैं जबकि पुट के 100 के आसपास चल रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस काफ़ी है। तो यहाँ एक बार के लिए कॉल के प्रीमियम वो तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा व्यू बुलिश है इसलिए हमने कॉल साइड में पोजीशन बनाई है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके सो ट्रेडर्स, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही उसने इमीडिएटली अपना यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अभी पॉसिबल है कि यहाँ स्टॉप लॉस करके शायद से हमारे फेवर में ऊपर की तरफ निकले। तो दूसरा ट्रेड तो हम अभी मई में लेने वाले हैं नहीं। तो एक अच्छा खासा यहाँ अपने पेशेंटली वेट किया था, उसका रेंज का ब्रेकआउट होने दिया, स्ट्रेंथ है वो प्रूव होने दी और अभी फ़िलहाल वो यहाँ से बाउंस ले रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है, या तो आज जब तक फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि इसी की जो फर्स्ट वाइल्ड कैंडल उसने बनाई है वो रेंज में ही रहे और सेकंड हाफ में एक बार अगर रिज़ल्ट क्लियर हो जाए उसके बाद शायद से इधर साइड ये ब्रेकआउट करके एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव दे सकता है। अगेन आप यहाँ देखोगे कि स्पॉट में तो हमारे पास रूम है, लेकिन यहाँ प्रीमियम ही इतने पंप हुए थे कि वो एक बार के लिए अब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और वो तो होना ही था, इलेक्शन की वजह से वॉलेटिलिटी रहने वाली थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ अभी इसी रेंज के अंदर है। एक अच्छा खासा लेवल पे हमने पोजीशन बनाई थी, लेकिन अभी हम रह गए। अभी यहाँ एक पॉइंट से उसने स्टॉप लॉस हिट किया, अभी वापस से ब्रेक इवन के पास आ रहा है। 50 पॉइंट अपने स्ट्रिक का टारगेट लेने वाले थे और यहाँ 100 पॉइंट का रूम मिल भी जाता अगर इसका ये ब्रेकआउट करता तो अभी देखते हैं कि उसने यहाँ इमीडिएटली अपना जो स्टॉप लॉस हिट किया एक पॉइंट से और वापस से यहाँ से जो उसने रेंज बनाई थी वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग शुरू हुई और ऑलमोस्ट अभी 1 वर्सेस हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट कैंडल हाई का उसने ब्रेकआउट कर दिया है।
तो मार्केट यहाँ सस्टेन होना चाहिए। हो सकता है कि रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ निकले, लेकिन क्योंकि हमारा व्यू ऑलरेडी ब्रॉडली बुलिश ही था और यहाँ लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए मार्केट को, जो अभी यहाँ स्ट्रक्चर बना के रखा है उसने। तो पॉसिबल है एटलीस्ट 1 वर्सेस 1 या 1 से 1.5 तक के लिए, तो यहाँ 100 पॉइंट के आसपास जो ये गैप है, पेंडिंग गैप, वहाँ तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ आज हमारे वापस से बैड डे की तरह हुआ। हमने यहाँ 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होता तो शायद से 1 पॉइंट से यहाँ अपना स्टॉप लॉस स्पॉट में तो अभी भी हिट नहीं हुआ, प्रीमियम जस्ट अभी यहाँ उसने अपना स्टॉप लॉस कर दिया है। तो देखोगे कि 1 वर्सेस 1 के आसपास अभी ये पहुंच गया है। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ एक बार के लिए देखोगे कि 79 पॉइंट हमारे फेवर में गया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी वो रिट्रेस होता हुआ अभी स्पॉट में भी फाइनली उसने यहाँ अपना स्टॉप लॉस किया है। और अभी भी फर्स्ट कैंडल जो है उसी की रेंज में जहाँ से हमने बाइंग की थी उसी के आसपास यहाँ सस्टेन हो रहा है। तो हो सकता है कि यहीं से वापस से बाइंग आए। और सेकंड जो बेस ट्रेड यहाँ अगर थोड़ा सा और रिट्रेस होता यहाँ की लेवल के आसपास, या तो प्रीवियस डे लो के प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ से पुल बैक पे बाइंग मिल सकती थी, जो हमारा मॉर्निंग में भी प्लान था। और या तो फिर यहाँ सेकंड स्विंग के आसपास यहाँ ब्रेकआउट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, हालांकि अभी तो यहाँ इस लेवल के आसपास चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो मतलब स्पॉट और प्रीमियम दोनों में उसने यहाँ स्टॉप लॉस अपना किया है और हमारे फेवर में 32 पॉइंट गया है 79 पॉइंट स्पॉट में, और यहाँ 1 पॉइंट से अपना उसने पहले ही स्टॉप लॉस कर दिया था और दूसरा ट्रेड हमने लिया नहीं है। ऑर्डर बुक शेयर करना रह गया है, तो मैं पहले इसको टारगेट को यहाँ 50 पॉइंट का जो हमने टारगेट डाला था उसको मैं डिलीट करता हूँ। सिस्टम में ही फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था तो वो यहाँ उसने एग्जिट दे दी अपने को। 9:27 को हमने पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाई थी। 9:33 को 1 आवर का यहाँ पर जो नेट में लॉस हुआ है, जो हमने थर्सडे को गेन किया था वो वापस आज हमने यहाँ लूज़ किया है। और ये छोटा सा कैपिटल है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो अभी मिलते हैं कल।